अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह ना करे किसी को कर्ज़ा लेना पड़े, लेकिन अगर कभी आप लोग कर्ज़ा लेना भी पड़ जाता है तो आज की इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट गाइड करूँगी कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर आसान एक साथ पर किस तरह से कर्ज़े ले सकते हैं, कौन सा बैंक कितना कर्ज़ा दे रहा है, कितनी किस्त है, मार्कअप कितना है, एज कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या हों, और 1 लाख पर महाना आप लोग कितनी किस्त मिलेगी और अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि सैलरीड पर्सन्स को कौन कौन सा लोन मिलने जा रहा है और कौन कौन सा बैंक दे रहा है, और इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग पेंशनर्स के लिए भी देखेंगे कि पेंशन वाले लोगों को कौन कौन सा लोन और कितना लोन मिलने जा रहा है। सबसे पहले बात की जाए एनबीपी बैंक की, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एडवांस सैलरी लोन आप लोगों को मिलेगा, जो आप लोग 1 ईयर से लेके 4 ईयर के अंदर अंदर उसकी इंस्टॉलमेंट्स रिटर्न कर सकते हैं। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनवानी है, 1 साल के लिए बनवानी है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। अगर आप लोग 1 साल के लिए 1 लाख रुपया लेते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तो आप लोगों की 1 महीने की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 9480 रुपीज़ होगी। इस पे लोन के लिए आप लोगों की जो एज लिमिट है वो 59 ईयर एंड 6 मंथ्स होनी चाहिए। उससे नीचे नीचे होगी तो आप लोगों को लोन मिलेगा। और लिमिट अगर इसकी बात की जाए तो 3 मिलियन तक आप लोगों को ये लोन देने जा रहा है, और मार्कअप रेट जो है वो 24.5% होगा। इसके लिए अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास CNIC लाजमी होना चाहिए, पिक्चर लाजमी होनी चाहिए, और 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप लोगों का अकाउंट कंपलसरी है। अगर आप लोगों का अकाउंट होगा तो ही आप लोग को ये लोन मिलेगा। उसके बाद HBL बैंक है, जो कि पर्सनल लोन देने जा रहा है सैलरी पर्सनस को। इसमें एज लिमिट है 21 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक, और जो आप लोग की लोन लिमिट है 25,000 से लेके आप लोग 3 मिलियन तक लोन ले सकते हैं HBL बैंक की तरफ से। मार्कअप रेट 36% है, और इसमें अगर आप लोग 4 लाख रुपीज़ लेते हैं और 4 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स बनवाते हैं तो आप लोगों को जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 3927 रुपीज़। इसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, CNIC, आप लोग की पासपोर्ट साइज पिक्चर और बैंक स्टेटमेंट 5-6 मंथ्स की चाहिए होगी, फिर आप लोग को ये लोन मिलेगा। इन तमाम बैंक के हवाले से अगर किसी भी बैंक का आप लोगों ने अप्लाई करने का प्रोसीजर पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी डिटेल के साथ जिस बैंक का भी आप लोग को चाहिए होगा। वरना ईजी तरीका है, आप लोगों ने जो है ना करना क्या है, जो भी बैंक है जैसे फॉर एग्जाम्पल HBL बैंक है, आप लोगों ने जाके गूगल पे उसकी वेबसाइट ओपन कर लेनी है और वहाँ से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी बैंक अल-फलाह की। ये भी पर्सनल लोन देता है। इसमें 1 ईयर से लेके 4 ईयर तक आप लोगों को मिलेगा। एज लिमिट 20 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक होनी चाहिए, और जो है लोन की लिमिट 50,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 3 मिलियन है। मार्कअप रेट 32.5% है। अगर आप लोग 1 साल के लिए लोन लेते हैं बैंक अल-फलाह से, तो फिर आप लोगों की जो 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स बनेगी 12 मंथ की, पर मंथ आप लोगों की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी जी 9862 रुपीज़। उसमें अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, CNIC चाहिए होगा, सैलरी स्लिप चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को 6 मंथ की चाहिए होगी। उसके बाद आप लोग बैंक अल-फलाह में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला बैंक आ जाता है जी हमारे पास अस्करी बैंक। अस्करी बैंक भी आप लोगों को पर्सनल लोन देता है सैलरी पर्सन्स को, और 1 ईयर से लेके 4 ईयर तक आप लोग रिटर्न कर सकते हैं। अब वो आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग कितने जो है महीनों की इसमें बनवाते हैं इंस्टॉलमेंट्स, 1 साल की बनवाते हैं, 2 की, 3 की या 4 की। बिल फ़र्ज़ अगर आप लोग अस्करी बैंक से 1 लाख रुपया लेते हैं 1 साल के लिए, तो आप लोग की मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 9798 रुपीज़ बनेगी। मार्कअप रेट 33 से लेके 37% तक होगा, और ये आप लोगों को जो लिमिट देता है वो 50,000 से लेके 4 मिलियन तक देता है, और एज लिमिट 21 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक है। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को CNIC, पासपोर्ट साइज पिक्चर और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। उसके बाद आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए पेंशनर्स के हवाले से कि पेंशनर्स को कौन कौन से लोन मिलेंगे, कौन कौन से उनके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जी हमारे पास एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक। ये भी हमें पेंशन लोन ऑफ़र करता है, पेंशनर्स के लिए है। जो इसकी लिमिट है जाती है वो 50,000 से लेके 1,50,000 तक है,
उसके बाद अगर बात की जाए ड्यूरेशन की, तो 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक आप लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोगों की बात की जाए कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए, तो CNIC, उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ पिक्चर और पेंशन बुक की आप लोग को ज़रूरत होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी पेंशन लोन, हमें खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक भी ऑफ़र करता है। इसमें अगर बात की जाए 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक आप लोग रिटर्न कर सकते हैं, और इसमें अकाउंट कंपल्सरी है, आप लोग का अकाउंट इस बैंक में होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 67 ईयर्स तक के लोगों को ये ऑफ़र किया जा रहा है। और अगर अमाउंट की बात की जाए तो 50,000 से लेके 3,50,000 तक आप लोग को लोन देगा। CNIC चाहिए आप लोगों को, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए और पेंशन बुक आप लोगों को चाहिए होगी, फिर आप लोग खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में पेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जी अपना बैंक के हवाले से, ये भी पेंशन लोन ऑफ़र करता है। इसकी जो लोन आप लोगों रिटर्न कर सकते हैं वो 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक है। CNIC चाहिए, पिक्चर चाहिए, पेंशन बुक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और ये आप लोगों को 1,50,000 तक लोन ऑफ़र कर रहा है। उसके बाद यू बैंक भी पेंशन लोन ऑफ़र कर रहा है। इसमें एज लिमिट जो है 70 ईयर्स है। उसमें जो है अमाउंट वो आप लोगों को 50,000 से लेके 3,50,000 तक है। मार्कअप रेट 27% है। CNIC चाहिए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए, पेंशन बुक चाहिए, और आप लोग इसको 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक रिटर्न कर सकते हैं। अब आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग 1 ईयर इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, 2, 3, 4 या 5। इसमें अगर किसी भी बैंक में आप लोगों ने अप्लाई करना है, कंप्लीट आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के हवाले से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का पेंशन के हवाले से, या मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कमेंट्स रीड करूँगी और आप लोगों के साथ उसका आंसर लाज़मी शेयर करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।